प्यारे भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के पंचम दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। गत दिवस के कथा प्रसंग में आप लोगों ने श्रवण किया था श्री नरसिंह भगवान के पावन जन्म की कथा को श्रवण किया था। हिरण्यकश्यप को अभिमान था, प्रहलाद को डांट करके और महाराज डांट करके कहा, बोले तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किसके बल पर किया है, ये बताओ किसके बल पर तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करते हो। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी कि न केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चापरेसा परे भरे स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो तेन वसम प्रणीता। प्रहलाद कहते हैं, पिताजी न केवलम में भवतस्य राजन, मेरे अंदर नहीं आपके अंदर भी जो शक्ति है ना, चलने की, फिरने की, युद्ध करने की, वो परमात्मा ने दी है। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये बता कहाँ है तेरे भगवान। बोले सब जगह हैं। बोले खंबे में है कि नहीं। प्रहलाद ने कि दृश्य से मुझे दिखाई देता है खंबे में भगवान का वास है। अभिमानी था, पापी था। हिरण्यकश्यप ने तलवार हाथ में ली, खंबे में मारी, खंबा फट गया, नरसिंह भगवान का प्राकट हो गया। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित भक्त की सुरक्षा करने के लिए, ब्रह्मा के वरदानों की रक्षा करने के लिए भगवान कैसा रूप लेकर के आए कि सत्यम विधातुम निज वृत्य भासितम व्याप्तिम च भूतेषु वकिलेषु चात्मना अदृश्यता यद्भुत रूप मुद्वहन स्तवे स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। विधाता ब्रह्मा के वचनों की सुरक्षा करने के लिए भगवान रूप लेकर के आए थे। न मृगम न मानुषम, न मनुष्य हैं और न महाराज पशु हैं। श्री प्रहलाद जी महाराज आते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, हे गोविंद, हे नारायण, हे नरसिंह देव, आपने कितनी बड़ी कृपा की। मेरे मुख से निकल गया कि खंबे में भगवान का वास है, तो मेरे वचनों को सत्य करने के लिए आपने खंबे से प्राकट होकर के दर्शन दे दिया। प्रहलाद कहते हैं, हे नरसिंह देव, आपके इस उग्र रूप को देख करके कोई भी देवता आपके सामने टिक नहीं पाता कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकितान मतयो वचसाम प्रभावै नारादितुम पुर्गुणै रधुनापि विप्रो किम तुष्टिमरति समय हरि उग्र जाते। आपके उग्र रूप को देख करके ब्रह्मा आदि भी आपके सामने नहीं टिक पाए। आपने बहुत बड़ी कृपा की। गोविंद ने श्री प्रहलाद जी को भक्ति का वरदान दिया और उसकी सुरक्षा की। बोले गोविंद भगवान की। लेकिन सुखदेव कहते हैं, परीक्षित
प्राणी के जब सारे बल छीन हो जाते हैं ना, तब जाकर के भगवान को पुकारता है। शास्त्र कहते हैं कि अपे बल तपे बल और बाहुबल, चौथो है बलदान। सूर्य किशोर कृपा सो सब विधिहारे को हरि नाम। सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। प्राणी के सारे बल छीन हो जाते हैं ना, तब जाकर के भगवान को पुकारता है। बोले गोविंद भगवान की। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, 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 निर्बल के बलराम। जब लग गज बल अपनो बल तो, जब लग गज बल अपनो बलियो नेक सरो नहीं काम हो, नेक सरो नहीं काम। निर्बल हो बल राम पुकारो, निर्बल हो बल राम पुकारो, आए आधे नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम ओ सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बल, निर्बल के बल, निर्बल के बलराम। अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथा है बलराम हो, चौथा है बलराम। सूर्य किशोर कृपा से सब बल, सूर्य किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम ओ सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। गोविंद भगवान की। महाराज सुखदेव कहते हैं, परीक्षित प्राणी के जब सारे बल छीन हो जाते हैं ना, उस समय ये प्राणी परमात्मा को पुकारता है। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित मुझे एक बात याद आ गई कि आसीत गिरिवरो राजन
त्रिकुटा इति विस्तृता क्षीरोदेतावृता श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रिता। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक पर्वत है, उस पर्वत को कहते हैं त्रिकूट नाम का पर्वत। उस पर्वत के 3 शिखर हैं। उस पर्वत की तलहटी में एक सुंदर सरोवर था, जंगल था, और महाराज उस जंगल में एक हाथी रहता था, नाम है गजेंद्र नाम का हाथी। ये गजेंद्र हाथी को बल का अभिमान था। बल का अभिमान था, इसलिए जितने भी जंगल में पशु पक्षी थे ना, उनसे स्वयं के जय बुलवाता और कहता सुनो मैं जंगल का राजा हूँ, तुम्हारे जीवन में यदि कोई संकट आ जाए तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अपने आप को जंगल का राजा मानता महाराज। लंबा चौड़ा इसका परिवार है, 50 इसके साथ में बच्चे हैं, 50 अतनियां हैं, और महाराज लंबा चौड़ा परिवार था। यह हाथी को प्यास लगी और पानी की तलाश में एक सरोवर में चला गया। महाराज 50 बच्चे हैं, 50 अतनियां हैं, उनको सारे परिवार को लेकर के सरोवर में गया। तो महाराज उस सरोवर में पहले तो इसने पानी पिया, और पानी पी करके हाथी को नहाने की ज़्यादा आदत है ना महाराज, नहाने में मस्त हो जाता है। ये ऐरावत ये गजेंद्र हाथी सरोवर में अंदर प्रवेश कर गया और मलमल करके नहा रहा था। तो उसी सरोवर में एक ग्राह रहता जिसको मगरमच्छ कहते हैं। ग्राह ने क्या किया, हाथी के पैर को पकड़ लिया, लेकिन हाथी को बल का अभिमान था। गजेंद्र हाथी ने मन में ये विचार किया, किसी जल के छोटे से जंतु ने मेरे पैर को पकड़ा है, मैं पहले स्नान कर लेता हूँ, फिर भी बाद में बताऊंगा कि राजा का पैर पकड़ने का दंड क्या मिलता है। अभिमान था ना महाराज। गजेंद्र हाथी जंगल का जानवर है, और ये ग्राह मगरमच्छ जो है ये जल का जंतु है। स्थानम प्रदानम न बलम प्रदानम, स्थान की प्रधानता होती है, बल की नहीं। जो जहाँ रहता है उसका बल तो ज्यादा बढ़ता ही है ना। सो महाराज ये गजेंद्र हाथी के पैर को पकड़कर रक्त का शोषण, खून को पीना प्रारंभ कर दिया। गजेंद्र हाथी कमजोर पड़ता जा रहा है। एकदम देखा मैं कमजोर क्यों पड़ता जा रहा हूँ, नीचे को देखा तो किसी विशाल ग्राह ने मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा था। प्यारे भगवत प्रेमियों, उस हाथी को बल का बड़ा भारी अभिमान था। उसने अपने शरीर की सारी शक्ति लगा दी, लेकिन एक तिल भर नहीं सरका। गजेंद्र हाथी के जीवन में संकट है ना, तो गजेंद्र हाथी ने पत्नी और बच्चों से कहा कि सुनो मेरे जीवन में संकट है, तुम मेरी सहायता करो। तो वो खींचने लगी, लेकिन फिर भी नहीं खींची। 2-4 दिन बच्चों ने खींचा, सूंड हटाई और मुंह फेर करके चले गए। पत्नी बेचारी 2-4 दिन और खींचती रही, उन्होंने भी सूंड हटाई और वो भी मुंह फेर के चली गई। गजेंद्र हाथी ने कहा, बोले हो धर्म पत्नी जी हो, अग्नि की साक्षी में 7 जन्म साथ रहने का फेरा लिया था, तुम इसी जन्म में छोड़ करके कहाँ जा रही हो। रामायण में लिखा है ना कि धीरज धर्म धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धर्म मित्र अरुणारे, आपद काल परिकिय उचारे, आपत काल परिकिय उचारे। श्री राम जय
धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परख्यों चारों। ये चार चीजों की आपत्ति के समय में परीक्षा होती है। गजेंद्र हाथी की पत्नियों ने सूंड हटाई और चली गई। बोले महाराज तुम निकलोगे नहीं तो यहाँ थोड़ी पड़ी रहेंगी, और भी तो काम देखना है ना। प्यारे भगवत प्रेमियों, गजेंद्र हाथी ने अब तक परमात्मा को नहीं पुकारा, क्योंकि उसने सारे बल को आजमा लिया। उसको अभिमान था ना, जब सारा बल छीन हो गया अब जाकर के निर्बल हुआ, अब परमात्मा को पुकार रहा है। लेकिन ये गजेंद्र हाथी की स्तुति बड़ी विचित्र है। स्तुति भी पूरी हो रही है और किसी भगवान का नाम लिया ही नहीं था। गजेंद्र हाथी ने ये नहीं कहा कि शंकर जी आके बचाओ, कि ब्रह्मा जी आके बचाओ, कि इंद्र जी आके बचाओ। गजेंद्र हाथी कहता है जिसने मेरे शरीर को बनाया मैं प्रणाम करता हूं, मेरी आकर के सुरक्षा करे। जिसने मेरे अंदर चलने की, फिरने की, युद्ध करने की शक्ति दी है मैं प्रणाम करता हूं, आकर के मेरी रक्षा करे। आकाश मंडल में देवता लोगों की भीड़ है और देवता कह रहे हैं कि गजेंद्र के जीवन में संकट आ गया, वो तो ठीक है लेकिन हमारा नाम नहीं पुकारा, हम तो बचाने के लिए नहीं जाएंगे। ब्रह्मा ने कहा इसको बिल्कुल मेरा नाम याद नहीं था, तो चार मुख वाला कह देता था मैं बचाने के लिए चला जाता। अरे इसको बिल्कुल याद नहीं था, कमंडल वाला कह देता, सृष्टिकर्ता कह देता, मैं बचाने के लिए चला जाता। मेरे नाम को नहीं पुकारा, या लिए मैं तो नहीं जाऊंगा। बोले बाबा ने कहा यही तो मैं कह रहा हूँ, इसको बिल्कुल याद नहीं था। तीन आंख वाला कह देता, बम बम भोले कह देता, मैं बचाने के लिए चला जाता। मेरे नाम को नहीं पुकारा, मैं भी बचाने के लिए नहीं जाऊंगा। महाराज दुर्गा जी ने कहा बोले शेरा वाली आके बचावे, ऐसा तो बोला नहीं, मैं भी बचाने के लिए नहीं जा सकती। लेकिन भगवान श्रीमन नारायण ने देखा जो किसी का नाम नहीं होता ना वो मेरा नाम होता है, और यदि मैं भी बचाने के लिए नहीं जाऊंगा ना तो ये तो डूब करके मर जाएगा। महाराज परमात्मा ने गरुड़ से कहा कि सुनो गरुड़ जी जल्दी आओ, गजेंद्र के जीवन में संकट है, उसको बचाने के लिए चलना है। या गरुड़ के मन में अभिमान आ गया था। गरुड़ के मन में क्या अभिमान आया था, बगैर मेरे भगवान का भी काम नहीं चलता। अब कहीं जल्दी जाना होता है ना तो मेरी पीठ पर बैठ करके चलते हैं। महाराज गरुड़ के मन में अभिमान आ गया कि भगवान को कहीं भी जल्दी जाना होता है ना मेरी पीठ पर बैठ करके जाते हैं। गरुड़ भगवान ने कहा गरुड़ से जल्दी आओ, लेकिन बोले महाराज आप जल्दी जल्दी लगे रहते हो, कुछ समय तो लगता ही है ना। भगवान ने सोचा कि गरुड़ को, गजेंद्र को बाद में बचाएंगे, पहले इस गरुड़ को बचा लेते हैं। इसको अभिमान रूपी ग्रह ने पकड़ लिया। भगवान के पास में गरुड़ आया और परमात्मा ने अपनी कन्नी उंगली गरुड़ के ऊपर रखी और कहा बोले इसको लेकर के उड़ो। प्यारे भगवत प्रेमियों, अपनी कुन्नी उंगली को भगवान ने गरुड़ के ऊपर रखा और महाराज गरुड़ के पंख फड़फड़ाने लग गए, लेकिन एक तिलभर नहीं सरका। गरुड़ का अभिमान दूर हो गया और हाथ जोड़ करके कहा बोले गोविंद हे नारायण आप विराजा तो सही।
भगवान गरुड़ पर बैठ करके जैसे ही गजेंद्र को हाथी को बचाने के लिए जा रहे थे, अब तक तो किसी भगवान का नाम नहीं पुकारा, लेकिन परमात्मा जब आते हुए दिखाई दिए ना, तो गजेंद्र हाथी ने कहा, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण, हे अखिल गुरु, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ, मेरी सुरक्षा करो। भगवान ने ग्राह के सहित गजेंद्र हाथी को जल से बाहर निकाल दिया और परमात्मा के भक्तों की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र रहता है ना, सुदर्शन चक्र आया और गजेंद्र ग्राह के दल को सिर से अलग कर दिया। लेकिन भगवान के हाथ से मरना भी मुक्ति है, भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति है। ये जो ग्रह है ना, ये पहले के जन्म में उहु नाम का गंधर्व था। योसो देवल श्रापेन उहु गंधर्व सत्तमा। देवल मुनि के श्राप से ये ग्रह योनि में आ गया था और आज इनका उद्धार हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलिदाम, सूर किशोरी कृपा से सब विधि हारे को हरिनाम। हारे का तो केवल परमात्मा ही सहारा है। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित हमारे शास्त्र कहते हैं प्रत्येक घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए, भगवान की तस्वीर होनी चाहिए। जिस घर में भगवान की तस्वीर नहीं होती, जिस घर में भगवान का मंदिर नहीं होता ना, वो घर शमशान भूमि के समान माना जाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं, जो भी हम भगवान को पत्रम पुष्पम जो भी चढ़ाते हैं ना, उसको कभी पैरों में नहीं गिरना चाहिए। भगवान के प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, बोले महाराज कभी भगवान का अपमान हो भी गया तो सुखदेव कहते हैं, परीक्षित यदि भगवान के प्रसाद का इंद्र भी भगवान के प्रसाद का अपमान करता है ना, तो उसकी आंखों पर भी दरिद्रता का काजल लग जाता है। एक बार महात्मा दुर्वासा स्वर्ग में गए थे। पहले तो दुर्वासा जी बैकुंठ में गए और बैकुंठ में भगवान श्रीमन नारायण ने उनका स्वागत किया। आओ महाराज कि ऐसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्य शुद्धयन्ति वे ग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्शो पाद शौच सनादिवी। भगवान श्रीमन नारायण ने महात्मा दुर्वासा का स्वागत किया। आओ महाराज, आपने बहुत बड़ी कृपा की, आप मेरे यहाँ पधारे तो भगवान श्रीमन नारायण ने कृपा करके जो अपने गले में माला थी ना, वो महात्मा दुर्वासा को पहना दी। अब आपको मालूम है, जिसके गले में स्वयं परमात्मा माला पहना दे, उसकी खुशी का कौन वर्णन कर सकता है। आपने देखा होगा जब नेता लोग आते हैं ना, नेता लोग जब आते हैं ना, तो किन लोगों को नेताओं के बगल में खड़ा रह करके फोटो खिंचवाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। धक्का मुक्की करेंगे भीड़ में से जा करके और टेढ़ी नाल करके नेता के बगल में जाके खड़े हो जाएंगे, फोटो खिंचवा लेंगे और वो फोटो को महाराज बैठक में लगा देंगे और कहेंगे फला नेता से मेरी जानकारी है, चाहे जानकारी हो चाहे मत हो। लेकिन जिसके गले में स्वयं परमात्मा माला डाल दे, उसकी खुशी का कौन वर्णन कर सकता है।
महात्मा दुर्वासा ऋषि की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उसी माला को लेकर के देवराज इंद्र के पास में आ गए। इंद्र ने उनका स्वागत किया। हो महाराज कि ओ अद्य वयम ब्रह्मण सत्से व्याक्षत्र बंधवा कृपयाति रूपेण भवदेवी तीर्थ का कृता। आओ महाराज, आपने बहुत बड़ी कृपा की। आज तो मेरा स्वर्ग पवित्र हो गया। देवराज इंद्र ने महात्मा दुर्वासा की सेवा की, उनको नाना प्रकार के भोजन करवाए। तो शास्त्र कहते हैं ब्राह्मणों मधुर प्रियम। ब्राह्मण को एक बार बढ़िया भोजन करवा दो, फिर वह आशीर्वाद देने में पीछे नहीं रहता। अब दुर्वासा ऋषि को इंद्र ने बढ़िया सेवा की, बढ़िया भोजन करा दिया। तो उनके गले में जो प्रसादी माला थी ना भगवान की, वो देवराज इंद्र को पहना दी। देवराज इंद्र को त्रिलोकी का राजा बनने का अभिमान था। देवराज इंद्र उस माला के महत्व को नहीं समझ पाए। इंद्र के मन में ऐसा भाव आ गया, मैं त्रिलोकी का राजा हूँ, मेरे पास में कोई कमी है नहीं, ये महात्मा की उतरी जुतरी माला को मैं काहे को पहनूं। उसने उस माला को ली और ऐरावत हाथी को पहना दिया। ऐरावत हाथी ने माला को उतारी और सूंड से उठा करके पैरों के नीचे कुचल दी। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये दृश्य को महात्मा दुर्वासा ने देखा। दुर्वासा आवेश में आ गए। दुर्वासा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और महात्मा दुर्वासा महात्मा दुर्वासा ने कहा कि देखो देवराज इंद्र, तुम्हारी जो आंखें हैं ना, ये धन के मन में मद में अंधी हो रही हैं। और जिनकी धन के अभिमान में आंखें अंधी हो जाती है ना, उनकी आंखों पर दरिद्रता का काजल लगना ही चाहिए। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम श्री से हीन हो जाओ। महाराज, इन दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया और वहां से रोते हुए चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, तेरा मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। जय हो। पतझड़ है मेरा जीवन, बन के बाहर आजा। 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 सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। सुबह तुम ही तुम हो मेरे, सुबह तुम ही तुम हो मेरे श्याम बंसी वाले। मुझ चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा
श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, तेरा मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा। है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने कान्हा बिगड़ी बनाई, भक्तों की तुमने कान्हा बिगड़ी बनाई। भक्तों की तूने कान्हा बिगड़ी बनाई, भक्तों की तूने कान्हा बिगड़ी बनाई। मेरी भी बाँह उठा ले आके बिहारी, ओ मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। हाँ मेरी भी बाँह थामो आके बिहारी, मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। हाँ सुबह तुम ही तुम हो मेरे, सुबह तुम ही तुम हो मेरे श्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले, श्याम बंसी वाले मुझे चरणों से लगा ले, श्याम मुरली वाले। ये हो ताली बजाते हुए गाइए। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा, पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। मुझे एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आए, मोहन तेरे बिना, मोहन तेरे बिना। मुझे पल चैन न आवे, मुझे एक पल चैन न आवे, मोहन तेरे बिना, मोहन तेरे बिना। मेरे मन को कोई न भावे हो, मेरे मन को कोई न भावे, मोहन तेरे बिना, मोहन तेरे बिना, मोहन तेरे बिना। पतझड़ है मेरा जीवन, जीवन 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 बन के बाहर आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बाहर आजा। सुन ले पुकार कान्हा
सुबह तुम ही तुम हो मेरे, सुबह तुम ही तुम हो मेरे श्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले, मुझे चरणों से लगा दे श्याम मुरली वाले, ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम बंसी वाले, ओ मुझे चरणों से लगा दे श्याम मुरली मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम कमली वाले, कमली वाले, मुरली वाले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की की जय। महाराज महात्मा दुर्वासा देवराज इंद्र को श्राप देकर के चले गए। दुर्वासा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि जिसकी आंखें धन के अभिमान में अंधी हो जाती है ना, उसके आंखों पर दरिद्रता का काजल लगना ही चाहिए। देवराज इंद्र, तुमको अभिमान है त्रिलोकी का राजा बनने का, जाओ मैं श्राप देता हूँ, तुम श्री से हीन हो जाओ। महात्मा दुर्वासा रोते हुए चले जाते हैं। इधर को इन दुर्वासा के चले जाने के बाद में इंद्र जो है ना वो निस्तेजित हो गया। देवराज इंद्र के महल से निकल करके एक सुंदर महापुरुष जा रहा था। इंद्र ने कहा, श्रीमान तुम्हारा परिचय क्या है? बोले मेरा नाम तेज है। इंद्र ने कहा, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ भगवान का अपमान होता है ना, मैं वहां नहीं रुक सकता। कुछ समय के बाद में एक सुंदर स्त्री निकल करके जा रही थी। इंद्र ने कहा, बोले देवी तुम्हारा परिचय क्या है? तुम कहाँ पे जा रही हो? बोले मैं लक्ष्मी हूँ। इंद्र ने कहा, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? बोले जहाँ नारायण का अपमान होता है ना, मैं वहां रुक नहीं सकती। अब आपको मालूम है, जिस राजा के राज्य में लक्ष्मी नहीं, जिस राजा के मस्तिष्क पर तेज नहीं, वो काहे का राजा? दैत्यों के राजा बलि को महाराज मालूम चल गया। शुक्राचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, बोले बेटाओ ये इंद्र त्रिलोकी पर चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है, तुमको विजय मिलेगी। बड़ा विचित्र देवासुर संग्राम हो जाता है। परिणाम ये हुआ कि इंद्र और जितने भी देवता हैं उनको मार मार करके भगा दिया और त्रिलोकी का राजा बन गया बलि। ये रोते रोते भगवान नारायण के पास में गए और नारायण से प्रार्थना की। परमात्मा नारायण ने कहा, हे देवताओं सुनो, तुम्हें धन के अभिमान में आकर के मुझे भूल जाते हो, मेरा अपमान कर देते हो, लेकिन सुनो इस समय राजा बलि के ऊपर है गुरु की कृपा। और शास्त्र कहते हैं गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है ना, मैं भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। और ये शास्त्र की नीति है कि जहाँ दो पक्षों में लड़ाई हो और एक पक्ष यदि ज्यादा बलवान हो ना, तो वहां दोनों में छोटे वाला जो नीचा पक्ष है ना, उसको मित्रता कर लेनी चाहिए। भगवान नारायण ने कहा, हे देवताओं सुनो, मैं तुम्हारा इतना कर सकता हूँ, मैं जिस क्षीर सागर में रहता हूँ ना, उसका तुम मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा। 14 प्रकार के रत्न निकलेंगे। दैत्य लोग जो भी मांगे ना, उनको मांग लेने देना, और जो अमृत निकलेगा ना, उस अमृत को मैं कपटपूर्ण में कपट करके और उन दैत्यों से छीन करके तुमको पिला दूंगा और तुम अमर हो जाओगे ना, तो ये मरने जीने का झंझट ही खत्म हो जाएगा। महाराज भगवान ने आश्वासन दे दिया।
ये देवता लोग राजा बलि के पास में गए और राजा बलि के पास में जाकर के कहा, देखो राजन, ये तो गद्दी है, आती जाती रहती है, कभी दैत्यों के पास में, कभी देवताओं के पास में, लेकिन हमारे क्या है कि हमेशा युद्ध लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कितने दैत्य मर जाते हैं, कितने देवता लोग मर जाते हैं। महाराज, देवताओं ने कहा, सुनो, हम समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा और उस अमृत को पी करके सारे के सारे अमर हो जाएंगे ना, तो ये मरने जीने का झंझट तो खत्म हो जाएगा। दैत्य लोगों के मन में जच गई। देवता और दैत्य मिलकर के समुद्र के किनारे आ गए, मंदराचल पर्वत को लेकर के आ गए। लेकिन देवताओं के मन में विचार आया कि रस्सी कहाँ से लेकर के आवे, क्योंकि मंथन करने के लिए ये मंदराचल पर्वत के लिए तो बड़ी रस्सी चाहिए ना। तो एक वासुकी नाम का नाग था, उसे वासुकी नाग के पास में देवता जाते हैं और फल भागेन वासुकी नाग से कहा कि देखो, जो अमृत निकलेगा ना, उसमें से तुमको भी मिलेगा, तुम हमारी सहायता कर दो। अमृत के लोभ में ये वासुकी नाग आ जाता है। मंदराचल पर्वत के चारों तरफ लिपट गया। अब देवता लोगों ने मुख की तरफ पकड़ लिया, दैत्य लोगों ने पूंछ की तरफ पकड़ लिया, लेकिन दैत्य लोगों को अच्छा नहीं लगा। दैत्य लोगों ने कहा, सुनो, हम उत्तम कुल कश्यप ऋषि की संतान है, ये सर्प का अभद्र अंग है, इसको हम नहीं पकड़ेंगे, हम तो मुख की तरफ पकड़ेंगे। सो महाराज, देवताओं को तो अपना काम करना था ना। बोले, भैया तुम बड़े रहो, तुम मुख की तरफ पकड़ लो, हम पूंछ की तरफ पकड़ लेंगे। दैत्यों ने मुख की तरफ पकड़ लिया, देवताओं ने पूंछ की तरफ पकड़ लिया और बड़ी तीव्र गति से मंथन हो रहा है महाराज। बड़ी तीव्र गति से मंथन चल रहा है और मन में भावना क्या है, अमृत निकलेगा, अमृत पी करके हम अमर हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा की लीला महाराज, अमृत निकलना तो कुआं बाढ़ में चला गया, उसमें से हलाहल विष जहर निकल पड़ा। यह हलाहल जहर तीनों लोकों को नष्ट करने वाला था। देवता लोगों में त्राही त्राही मच गई। सारे देवता लोग भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए तो नारायण से कहा, बोले, हे भगवान, आप तो ये कह रहे थे कि उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत निकलना कुआं बाढ़ में चला गया, उसमें हलाहल जहर निकल पड़ा और वो जहर तीनों लोगों को नष्ट कर देगा। भगवान ने कहा, देखो देवताओं, हमको तो माफ करो, हमसे माखन मिश्री खाना तो आता है, दूध दही खा सकते हैं, लेकिन ये जहर वहर पीना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, जहर पीने का अभ्यास भोलेनाथ को है, भोले बाबा को है, तुम भोले बाबा के पास में चले जाओ। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये जो देवता लोग हैं, ये भगवान शिव के पास में जा रहे हैं और शिव जी की जाकर के आराधना करना प्रारंभ कर दिया कि गंगा तरंग रमणी ये जटा कलापम गौरी निरंतर विभू सित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं। हे विश्वनाथ, बोले बाबा, हम सारे देवता आपकी शरण में आए हैं और
समुद्र में से हलाहल जहर निकला है और वो जहर तीनों लोगों को समाप्त कर देगा। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये देवता जो है ना स्वार्थी होते हैं, और स्वार्थी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि स्वयं का स्वार्थ सिद्ध हो जाना चाहिए, दूसरा वो नहीं मर जाता। इन देवताओं को जहर पीने से डर लग रहा है और भोले बाबा को जहर पिलाने के लिए आग्रह करने के लिए चले गए। क्या इन्होंने ये नहीं सोचा जब हमको जहर से डर लग रहा है तो भोले बाबा को भी तो लग सकता है ना। लेकिन स्वार्थी व्यक्ति ये नहीं देखता वो किसी का भी अहित होता हो, लेकिन खुद का स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। महाराज, माता पार्वती बोले बाबा से कहने लगी, बोले महाराज आज तीनों लोगों पे संकट है, हलाहल समुद्र से जहर निकला है। बोले बाबा ने कहा, बोले हाँ देवी। पार्वती ने कहा, देखो महाराज आपको जहर पीने का अभ्यास है और आपके जहर पीने से यदि तीनों लोग सुरक्षित रह सकते हैं ना, तो मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ, तुम्हें उस जहर का पान कर लेना। महाराज पार्वती की अनुमति लेकर के देवता लोगों के साथ में भगवान शिव आते हैं और जितना भी 10-20 हजार टन जहर निकला था, उस सारे जहर को भोले बाबा ने अपनी अंजलि में ले लिया और अंजलि में लेकर के जब पान करने लगे तो उनके जो अंजलि से जो टपके गिरे थे ना, उसी से ये जहरीले जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। बोलिए गोविंद भगवान की। सारे जहर को भोले बाबा पी गए। भोले बाबा ने अपने मुख में जहर को रख लिया, लेकिन भोले बाबा को चिंता है यदि अंदर जहर को ले जाता हूँ ना तो मेरे हृदय में भगवान राम का वास है, तो राम को तकलीफ होगी। बाहर निकालता हूँ तीनों लोग जल करके नष्ट हो जाएंगे। तो महाराज भोले बाबा ने क्या किया, नहीं तो बाहर निकाला, नहीं अंदर ले गए, अपने कंठ में रख लिया और उनका नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव। बोलिए नीलकंठ भगवान की। महाराज देवताओं के संकट की निवृत्ति हो गई, दोबारा समुद्र मंथन प्रारंभ हो जाता है। समुद्र में से 14 रथ निकले थे। ऐरावत हाथी निकला, चंद्रमा निकला, महाराज कौस्तुभमणि निकली, कामधेनु गाय निकली, माता लक्ष्मी का प्राकट होता है। अंत में क्या है, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। दैत्य लोगों ने देखा कि धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कलश है, सो महाराज उन दैत्य लोगों ने छीना झपटी करके और धन्वंतरी भगवान के हाथों से अमृत के कलश को लेकर के चले गए। देवता लोगों के मन में चिंता है, ये दैत्य लोगों ने बिगर अमृत पिया हमारी नाकों में दम कर ली, यदि अमृत पी लिया ना तो ये हमको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन प्यारे भगवत प्रेमियों, शास्त्र कहते हैं, रामायण में लिखा है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। शास्त्र कहते हैं जिस परिवार में, जिस घर में सम्मति रहती है ना, जिस घर में प्रेम रहता है, वहाँ संपत्ति की कमी नहीं होती। और तहाँ कुमति तय विपत्ति निदाना, जिस घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं ना, वहाँ विपत्ति आने में समय भी कम लगता है। ये दैत्य लोग अमृत कलश को लेकर के तो चले गए, लेकिन इनमें सुमत नहीं थी, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लग गए। आम पूर्वम पहले मैं पीऊंगा, आम पूर्वम पहले मैं पीऊंगा, इस बात को लेकर के लड़ाई हो गई।
देवता लोगों के मन में चिंता है। देवता लोगों के संकट को दूर करने के लिए परमात्मा ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। और जिस जगह ये दैत्य लोग आपस में झगड़ रहे थे ना, भगवान वहीं चले गए। अब भगवान मोहिनी के रूप में आए थे ना, तो दैत्य लोग अमृत को भूल गए और मोहिनी की तरफ देखते रह गए। कितनी सुंदर स्त्री है, ऐसी स्त्री हमने पहले कभी देखी नहीं। आपस में कहने लगे शायद ये तो विधाता ने हमारे लिए भेजी है। भगवान मोहिनी उन दैत्यों के पास में आ गए, सुंदर स्त्री का रूप बना करके आए थे ना, तो महाराज भगवान ने उन दैत्यों से कहा, बोले भैया तुम लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? सो महाराज दैत्यों ने कहा, देवी हमारे पास में अमृत है, इस अमृत को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है। सब आपस में कह रहे अहम पूर्वम पहले मैं पीऊंगा, अहम पूर्वम पहले मैं पीऊंगा। दैत्यों ने कहा, देखो तुम हमारा फैसला कर दो ना। पहले तो मोहिनी भगवान ने कहा, देखो तुम उत्तम कुल कश्यप ऋषि की संतान हो और मैं एक मंचली स्त्री हूँ, तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो अपनी बुराई करता है ना उसके प्रति और ज्यादा विश्वास हो जाता है। दैत्यों ने कहा, देवी हमको तो तुम्हारे ऊपर फुल विश्वास है और तुम्हें जो भी फैसला करोगे ना वो मंजूर है। तो महाराज मोहिनी ने कहा, देखो मेरे हाथ से तुम फैसला करवाओगे ना तो मैं तो पहले उन देवता लोगों को भी अमृत पिलाऊंगी। महाराज मोहिनी के बस में दैत्य लोग इतने वो हो गए, बोले देवी जैसी तुम्हारी इच्छा। नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश सकल गोसाई, नाचई नट मर कट की नाई, नाचे नट मर कट की नाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचही नट मर कट की नाई, नाचे नर मर कट की नाई। महाराज भगवान मोहिनी के बस में ये देवता लोग ऐसे हो गए, नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचई नट मर कट की नाई। दैत्य लोग ये मोहिनी भगवान के बस में आ गए और कहा, बोले देवी जो तुम फैसला करोगी हमें मंजूर है, लेकिन हमारा जो फैसला है ना वो तुम्हारे कर कमलों से ही होना चाहिए। भगवान मोहिनी ने देवता लोगों को इशारा कर दिया, वो पंक्ति लगा करके बैठ गए। सो महाराज एक बगल देवता बैठ गए, एक बगल दैत्य बैठ गए, लेकिन इन दैत्यों में एक चालाक दैत्य था जिसका नाम है सुरभानु नाम का दैत्य। ये सुरभानु नाम का जो दैत्य है ये सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान ने देवताओं से कहा, देखो ये ऊपर का जो अमृत पानी है ना ये तो मैं देवताओं को पिला दूंगी और नीचे का जो गाढ़ा अमृत है वो तुमको पिला दूंगी। तो महाराज देवताओं को जैसे ही भगवान मोहिनी ने अमृत पिलाया ना, तो महाराज पिलाते पिलाते ये सुरभानु नाम के दैत्य को ने अंजलि कर रखी थी, इसको भी दे दिया। सुरभानु नाम के दैत्य ने अमृत का पान कर लिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, बोले महाराज ये तो राक्षस है, देव रूप बना करके बैठा है। परमात्मा का सुदर्शन चक्र आया, उसके सिर को धड़ से अलग कर दिए। पहले 7 ग्रह थे, 2 ग्रह हो गए, राहु केतु 9 ग्रह बन गए। सारे अमृत को देवता लोगों को पिला दिया, दैत्य लोग देखते रह गए। अब ये अमृत पी करके थोड़े बलवान हो गए।
अमृत पीने से इनका बल बढ़ गया ना, तो महाराज दोबारा देवासुर संग्राम हो जाता है, दैत्य लोगों को मार मार करके भगा दिया। देवराज इंद्र दोबारा अपने सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन राजा बलि को आवेश आ गया। राजा बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी से कहा, बोले गुरुदेव ये अमृत देवता लोगों ने पी लिया, इनको मार तो नहीं सकते लेकिन क्या हरा भी नहीं सकते क्या? शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले बेटा यदि देवता लोगों से विजय प्राप्त करनी है ना, गाय की सेवा करो, संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। ये राजा बलि ने तत्परता से सेवा की और महाराज एक दिन शुक्राचार्य जी ने सुंदर मुहूर्त देखा और तुरंत राजा बलि को आदेश कर दिया, बोले गोविंद भगवान की जय। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गो माता के सींगों पर धरती ये भारी है, गो माता के सींगों पर ये धरती भारी है, बोले शंकर की ये नंदी पे सवारी है, भोले शंकर की ये नंदी पे सवारी है, नंदी के बिना भोले, नंदी के बिना भोले असवार कहाँ होंगे, असवार कहाँ होंगे, गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, और जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। गो माता की महिमा क्या तुमको बतलाओ, गो माता की महिमा क्या तुमको बतलाऊं, नहीं सकती है मुझ में मैं इसको लिख पाऊँ, नहीं सकती है मुझ में मैं इसको लिख पाऊं, जब माही रही ना, जब माही रहेगी ना, जब माही रहेगी ना, तो लाल कहाँ होंगे, जब माही रहेगी ना लाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया
खुशहाल कहाँ होगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगे। जय हो। मेरे बांके बिहारी भी गौओं को चराते हैं। मेरे बांके बिहारी भी गौओं को चराते हैं। ओ मेरे बांके बिहारी भी गौओं को चराते हैं। मेरे बांके बिहारी भी गौओं को चराते हैं। गौ सेवा करने से गोपाल कहाते हैं। गौ सेवा करने से गोपाल कहाते हैं। गौ सेवा बिन हम सब, गौ सेवा बिन हम सब पार कहाँ होंगे। गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होगे। ओ गोपाल कहाँ होगे। गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे। गोपाल कहाँ होंगे। बोले गोविंद भगवान की जय। महाराज सुखदेव कहते हैं परीक्षित, राजा बलि ने कहा गुरुदेव, अमृत पीने वालों को हरा नहीं सकते, मार नहीं सकते क्या, हरा भी नहीं सकते क्या? शुक्राचार्य जी ने उनको आशीर्वाद दिया, सुंदर मुहूर्त देखा और तुरंत कहा, बोले बेटाओ मेरा आशीर्वाद है, आज तुम सूर्य के ऊपर चढ़ाई कर दो, तुमको विजय श्री मिलेगी। शुक्राचार्य जी महाराज के आशीर्वाद को लेकर के और ये दैत्य लोगों ने दोबारा देवासुर संग्राम प्रारंभ कर दिया। परिणाम ये हुआ कि देवासुर संग्राम में देवता लोगों को हार का सामना करना पड़ा और दैत्य लोगों ने आधिपत्य जमा लिया। देवता लोग रोते रोते परमात्मा के पास में गए। भगवान ने कहा, हे पाक देवताओं, जब भी तुम्हारे जीवन में संकट आता है ना, तुम मेरे पास में आ जाते हो और मेरा ही अपमान कर देते हो। सुनो, इस समय राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा है। मैं तुम्हारे साथ में यदि युद्ध करने के लिए चलूं ना राजा बलि से, तो राजा बलि के सामने मुझे भी हार का सामना करना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं, गुरु मेहरबान चेला पहलवान। जिस गुरु की जिसके ऊपर कृपा हो जाती है ना, उसका कोई भगवान भी बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ने कहा, तुम मेरी शरण में आए हो ना, मैं माता अदिति के यहाँ बावन बन करके आऊंगा और राजा बलि के सामने हाथ फैला करके, झोली फैला करके, भीख में मांग करके त्रिलोकी तुम्हें दे सकता हूँ। यदि युद्ध करने के लिए चलूँ ना, तो युद्ध में मैं जीत नहीं सकता।
महाराज, देवता लोगों के संकट को दूर करने के लिए भगवान बावन माता अदिति के गर्भ में आ जाते हैं। कि श्रोयाणाम स्वर्ण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। प्यारे भगवत प्रेमियों, ये जो भादों का महीना है ना, ये ज्यादा पवित्र है। भगवान कृष्ण का जन्म कौन से महीने में हुआ था? भादों में। बलराम जी महाराज का अवतार कौन से महीने में हुआ था? भादों में। और बावन भगवान का अवतार भी भादों के महीने में ही हो जाता है। द्वादशी तिथि है। ठीक दिन के 11:55 पर भगवान बावन माता अदिति के यहाँ प्रकट हो जाते हैं। बावन भगवान केवल 52 उंगल के हैं। पृथ्वी ने छत्र समर्पित कर दिया। देवताओं ने कौपीन दे दी। उनके पास में कौपीन भी है, कमंडलू भी है, भजन करने के लिए माला झोली भी है, छाया के लिए छत्ता भी है। इधर को शुक्राचार्य जी महाराज राज्य को स्थिर रखने के लिए राजा बलि पर यज्ञ करवा रहे थे। बावन भगवान थोड़े बड़े हुए ना, तो ब्राह्मण के बालक का सबसे पहला संस्कार होता है उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार। आपने देखा होगा ब्राह्मण का बालक का जब जनेऊ होता है ना, उस समय वो भीख मांगता है और जितनी भी भिक्षा मिलती है ना, उसको गुरुजी को समर्पित कर देता है। आज बावन भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ और बावन भगवान को जितनी भी भीख मिली थी ना, ला करके बृहस्पति को देने लगे। बृहस्पति ने कहा, सुनो, छोटी मोटी भिक्षा से काम नहीं चलता हमारा। यदि हमको संतुष्ट करना है ना, राजा बलि के यज्ञ में जाओ और वहां से त्रिलोकी की भीख मांग करके लाओ। गुरुदेव के आदेश को लेकर के बावन भगवान राजा बलि के यज्ञ की ओर जा रहे हैं। एक हाथ में कमंडलू है, माला झोली उनके पास में है, 4 उंगल की कौपीन धारण कर रखी है, छाया के लिए छत्ता भी है, चरणों में चरण पादुकाएं हैं और सीधे राजा बलि के यज्ञ मंडप की ओर जा रहे हैं। दैत्य लोगों ने दूर से बावन भगवान को देखा और राजा बलि से कही, बोले, महाराज, हमको तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे यज्ञ में भुवन भास्कर भगवान सूर्य आ रहे हैं क्या? शुक्राचार्य जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा और शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा, बोले, बेटा, सूर्य नहीं ना तो चंद्रमा तो जरूर होंगे। ऐसा तेजस्वी, ऐसा तपस्वी मैंने कभी देखा नहीं। बावन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप की ओर आ रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित थे, बावन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप की ओर आए तो राजा बलि ने भगवान बावन का स्वागत किया। आओ महाराज। राजा बलि ने बावन भगवान के चरणों को धोया, उनका पूजन किया और उनको आसन दिया। अब राजा बलि ने बावन भगवान के तेज को देख करके कहा, बोले, हे ब्राह्मण देवता, आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है सारी त्रिलोकी दान में दे दूं। आप मेरे यज्ञ में आए हो ना, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान बावन ने कि देखो राजन,
ये जो तुम्हारी कामना है ना, इसको हम पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा गुरुजी का यह आदेश है, हम कभी किसी से कुछ लेते नहीं है। और हम तो त्यागी महात्मा है ना, हमारे पास में जो हमको जरूरत पड़ती है वो सारे साधन है। भजन करने के लिए माला झोली हमारे पास में है, चरणों में चरण पादुकाएं हैं, छत्र भी हमारे पास में है, कौपिन भी हमारे पास में है। अब हमको और किसी चीज की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, गुजर करें तो चाहिए क्या और मौज करें तो है ही क्या। भैया हमको तो भगवान का भजन करना है, गुजरी तो करनी है ना। राजा बलि ने कहा, महाराज आप मेरे यज्ञ में आए हो और मेरे यज्ञ में से बिगड़ लिए चले जाओ, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। आपको कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। भगवान बावन ने कहा, देखो राजन, ये हमारा गुरु का आदेश है, हम कभी किसी के घर से कुछ लेते नहीं है, क्योंकि हमें कोई चीज की जरूरत तो है नहीं। महाराज राजा बलि बावन भगवान से कहते हैं, आप जैसा तपस्वी मनस्वी यशस्वी ब्राह्मण मेरे यज्ञ में आया है और मेरे यज्ञ में से बिगड़ लिए चले जाए, ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है। महाराज आप शायद इसलिए नहीं मांगते क्योंकि आप इकल्ले हैं। यदि आप चाहोगे ना, आप चाहो तो मैं आपका विवाह भी करवा सकता हूँ। राजा बलि ने कही, महाराज आप तो बहुत अच्छे हो, हमारा विवाह करवा। बावन भगवान ने कही, हमारा विवाह करवा दोगे? बोले हाँ। बावन भगवान ने कही, बोले राजन ने होगी तो देखी जाएगी, पहले तुम ऐसे करो, हमारा विवाह भी करवा दो। बलि ने शुक्राचार्य जी को बुलाया, बोले गुरुदेव सुंदर मुहूर्त देखो, इस ब्राह्मण के बालक का मैं विवाह करवाता हूँ। तो महाराज बावन भगवान ने कही, राजन तुम बहुत अच्छे आदमी हो, हमारा विवाह तो करवा दोगे, लेकिन ये तो बता, वो ब्राह्मण की पुत्री आएगी तो खावेगी क्या? बोले महाराज मैं अन्न के भंडार खुलवा दूंगा, लेकिन हाँ तो करो। बावन भगवान ने कही, राजन तुम कितने अच्छे आदमी हो, हमारा विवाह भी करवा दोगे, खाने की व्यवस्था भी कर दोगे। तो बोले वो पंडितानी आएगी ना तो कुछ बाल गोपाल भी होंगे? बोले हाँ महाराज होंगे, वो तो होंगे ही, ये तो गृहस्थ की शोभा है ना। ना राजन मैं तो यह लिए कह रहा था, वो बालकों के पढ़ने की व्यवस्था तुम कहाँ करोगे? बलि ने कहा, महाराज इस बात की चिंता मत करो, मेरे बाबा हिरण्यकशिपु का विद्यालय है, हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, तुम्हारे पुत्रों की निःशुल्क व्यवस्था कर दूंगा, हाँ तो करो। भगवान ने कहा, देखो राजन तुम कितनी धार्मिक प्रवृत्ति के राजा हो, हमारा विवाह भी कर दोगे, हमारे लिए अन्न की व्यवस्था भी कर दोगे, बालकों के पढ़ने की व्यवस्था भी कर दोगे, लेकिन महाराज ये तो बताओ वो पंडितानी आएगी तो रहेगी कहाँ? बोले ग्राम कांचनम गुणधाम मृष्टम, मैं एक सोने का महल तुमको दान में दे दूंगा। भगवान बावन ने कहा, तुम अच्छे राजा हो, हमारे लिए सोने के महल भी दान में दे दोगे, लेकिन बावन भगवान ने कही, राजन ने ये बताओ बाल गोपाल होंगे तो 2 4 5 होंगे? राजा बलि ने कही, महाराज ये मुझे क्या मालूम कितने होंगे, 2 4 5 भी हो जाए, एक आध भी रह जाए, परमात्मा की मर्जी है। भगवान बावन ने कहा, देखो राजन मैं तो इसलिए कह रहा था कि 2 4 हो जाते हैं और परमात्मा की मर्जी, उसमें से एक आध मर भी सकता है। अब मरने के बाद में जो रोया जाता है ना, वो रोने की व्यवस्था तुम कहाँ से करोगे? बावन भगवान से राजा बलि ने कही, बोली महाराज ये काम तो तुम्ही को करना पड़ेगा,
अरे बच्चा तो तुम्हारा मरेगा, मैं किराए पर रोने वाला थोड़ी लेके आऊंगा। भगवान बावन ने क्या, देखो राजन, हमको नहीं लेना सोने का महल, हमको नहीं खुलवाने भंडार, हमें ऐसा काम नहीं करते कि बाद में हमको रोना पड़े। महाराज भगवान बावन ने मना कर दिया। बलि ने कहा, देखो महाराज, आपको कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अब बावन भगवान ने कही, देखो राजन, वैसे तुम्हारा आग्रह है और मेरा गुरु का नियम है, मैं कभी किसी से कुछ लेता नहीं, लेकिन ये जो बावन भगवान है ना, ये आजकल के साधु संत जैसे हैं। आजकल उल्टा मामला है ना। बोले बच्चे कौन के रो रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। नाम ब्रह्मचारी धरा रखा है और 2-4 बच्चे खेल रहे हैं साहब। ये अल्लाह गुल्ला कौन के हो रहा? बोले मोनी जी महाराज के। नाम मोनी जी धरा रखा है और खूब अल्लाह गुल्ला चल रहा है। बोले ये फ्लैट कौन के बन रहे? बोले त्यागी जी महाराज के। तो इसी प्रकार ये जो 52 भगवान है ना, ये भी आज के जैसे ही महाराज हैं। तो राजा बलि के आग्रह के सामने कहने लगे, देखो वैसे तो हमारा गुरु का नियम है, हम किसी से कुछ लेते नहीं है, लेकिन तुम्हारा आग्रह है ना, तो तुम ऐसे करो, 3 पैर पृथ्वी दे दो हमको। राजा बलि ने कही, बोले महाराज आप रहे तो बामन के बामन ही, अरे मांगना भी तो नहीं आता है। कहते हैं ना, अगम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट और तुरक बुद्धि तुरकड़ा, बामन चौपट पाठ। मांगना भी तो नहीं आता तुमसे। भगवान पावन ने कि देखो राजन, वो भी मैं अपने पैरों से नापूंगा। अब 52 भगवान केवल 52 उंगल के थे। बलि ने कही, महाराज आप तो बिल्कुल हटीले हैं, कोई राक्षस से यदि नपवाते ना तो एक आध मकान की जगह तो आ जाती। आप केवल 52 उंगल के हैं, कितनी सी जगह आएगी? भगवान ने कहा, देखो ये हमारी शर्त है, हम तो अपने ही पैरों से नापेंगे। तो बलि ने कहा, बोले महाराज जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम कहीं से भी नाप लो। तो महाराज राजा बलि से भगवान ने कहा, देखो क्या संकल्प नहीं करोगे? बलि बोले, महाराज इतनी सी जमीन का काय का संकल्प? कोई राज्य मांगते मैं संकल्प करता अच्छा लगता, कोई सोने का महल मांगते मैं संकल्प करता अच्छा लगता, ये 3 पैर पृथ्वी का काय का संकल्प? 52 भगवान ने कि देखो राजन, बिगर संकल्प के हम दान लेते नहीं है, क्योंकि संकल्प जो होता है ना, ये बंधन का कारण हो जाता है। संकल्प करने के बाद में उसको पूरा करना ही पड़ता है, बदल नहीं सकता। 52 भगवान ने कही, राजन बिगर संकल्प के तो हम दान लेते नहीं है। महाराज इधर को शुक्राचार्य महाराज ने ध्यान लगा करके देखा और शुक्राचार्य ने देखा, ये ब्राह्मण का बालक संकल्प पर इतना जोर क्यों दे रहा है? शुक्राचार्य ने जैसे ही ध्यान लगा करके देखा तो उनको ये मालूम चल गया, ये साक्षात विष्णु है, देवताओं के कार्य के लिए 52 रूप लेकर के आया है। राजा बलि के पास में दौड़े दौड़े शुक्राचार्य गए और शुक्राचार्य ने बलि का हाथ पकड़ लिया। बलि का हाथ पकड़ करके दूर ले गए और कही, बोले राजन ये न 52 है न 53 है, ये साक्षात विष्णु है। और ये 2 पैरों में पूरी त्रिलोकी को नाप लेगा, तीसरे के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। तुम ऐसे करो, इससे कह दो कि महाराज फिर कभी आना। बलि ने कहा, नहीं महाराज ऐसा मैं नहीं कर सकता,
ये ब्राह्मण का बालक है, इससे मैं 3 घंटे से मूंड मार रहा हूँ। जैसे तैसे इसने 3 पैर पृथ्वी की हाँ किए और मैंने जिस मुख से हाँ कर दी उससे मना कर दूं, मेरे पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लग जाएगा महाराज। मैं हाँ ना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को समझाने का प्रयास किया। शास्त्र कहते हैं 6 जगह ऐसी होती हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। बोले गोविंद भगवान की। कि स्त्री सु नर्म विवाहे चो वृत्तरते प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थ हिंसाया नानृतम चा जुगुप्सितम। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कही, राजन ने 6 जगह ऐसी होती हैं जहाँ झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री से नर्म विवाहे च, स्त्री से यदि कोई बात को छिपाने में झूठ बोलनी पड़े ना तो बोल देनी चाहिए, क्योंकि ये जो माताएं होती हैं ना, इनका हृदय इतना कोमल होता है। आपने इनसे कोई गुप्त बात कह दी, गलती कर दी, और यदि इनसे यह कह दिया कि तुम किसी को बताना मत, समझो बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर तो इनका अन्न जब ही फंसता है जब दूसरी से कह देती हैं। स्त्री सु नर्म विवाह से व्रत, क्योंकि इनकी गलती नहीं, इनको धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है। एक बार क्या हुआ, कौरवों का निधन हो गया था ना, तो वो पांडव लोग युधिष्ठिर महाराज से माता कुंती ने कहा, बोले बेटा एक पिंडदान तुम कर्ण के नाम से भी कर देना। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, कर्ण हमारे कुल का नहीं, हमारे खानदान का नहीं, हमारे द्वारा दिया गया पिंडदान उसको कैसे प्राप्त होगा। माता कुंती ने कही, बोले बेटा तुम खानदान की बात करते हो, कर्ण तुम्हारा खास बड़ा भाई था। इस बात को युधिष्ठिर ने सुनी, बोले माता फिर ये बताओ तुमने ये बात छिपाई क्यों। माता कुंती ने कही, बेटा कमारी अवस्था में प्राप्त हुआ था, उस लोकलाज की वजह से मैंने उसको नदी में प्रभावित कर दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने आवेश में आकर के कहा, बोले माता ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। एक इतनी सी लोकलाज की वजह से इतने योद्धा वीर राजा, उसके समान बलवान कौन था, वो तो बहुत बलवान था, उसको तुमने मरवा दिया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया। युधिष्ठिर ने कहा, यदि ये बात का पता हमको चल जाता कि कर्ण हमारा भाई है तो सारे राजपाट को उनके चरणों में रख देते हम। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद में कोई भी स्त्री अपनी गुप्त बात को पचा नहीं सकती। तो शुक्राचार्य कहते, स्त्री सु नर्म विवाहित, स्त्री से झूठ बोलने में, स्त्री से बात को छिपाने में झूठ बोलनी पड़े ना तो बोल देनी चाहिए। इनकी ज्यादा बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि यही तो दक्षिणा देती हैं। इनकी बुराई करूंगा तो दक्षिणा बंद हो जाएगी मेरी। नर्म विवाहित, किसी के बालक की सगाई हो रही है और हमारे झूठ बोलने से यदि वो सगाई हो जाती है ना तो बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। वृत्तिर्ते प्राण संकटे, किसी प्राणी का जीवन संकट में है, हमारे झूठ बोलने से यदि उसका संकट बचता है ना, बोल देनी चाहिए, पाप नहीं लगता। गौ ब्राह्मणार्थ हिंसायाम, गाय के ऊपर संकट है, हमारे झूठ बोलने से यदि वो संकट चल जाता है ना, बोल देनी चाहिए, पाप नहीं लगता। महाराज शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कही, राजन तुम्हारे जीवन में संकट है, मना कर दो। लेकिन राजा बलि ने कहा, गुरुजी मैं मना नहीं करूंगा। बावन भगवान की, राजन तुम देखते क्या हो, देना है तो दो और नहीं हम जाते हैं। बोले हाँ महाराज, आप संकल्प बोलो। शुक्राचार्य का इतना अपमान
महाराज शुक्राचार्य जी की बात को राजा बलि ने मानी नहीं, फिर भी चेला के प्रति इतना अपनत्व था कि रामधारे की टोटी में जाकर के बैठ गया। संकल्प का नियम होता है, जब तक पानी नहीं गिरता अंजलि में, जब तक संकल्प पूरा नहीं होता। अब शुक्राचार्य के मन में भाव क्या था, न अंजलि में पानी गिरेगा, न संकल्प होगा और न चेला की संपत्ति लुटेगी। भगवान बावन ने कही, देखो राजन ने, ये रामधारा की टोटी में कुछ अटका हुआ है, इसमें से तो पानी आता ही नहीं है। महाराज राजा बलि ने एक कुसा ली और कुसा को जैसे उस टोटी में दिया, वहाँ शुक्राचार्य जी बैठे थे, शुक्राचार्य जी का एक बाजार बंद हो गया। एक आंख फूट गई, शुक्राचार्य जी वहां से निकल करके भाग गए। भगवान ने शुक्राचार्य जी की एक आंख को फोड़ करके ये सिखाया है कि गुरु जो होता है ना, उसको एक दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा भेदभाव वाली बात नहीं होना चाहिए, ये मेरा चेला है, ये मेरा चेला नहीं है। गुरु के लिए तो सबको समान दृष्टि से ही देखना चाहिए। अब शुक्राचार्य जी के दो आंखें थी ना, भेदभाव था, भगवान ने एक को फोड़ दी, बोले एक से दुनिया को देखो। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित जैसे ही बावन भगवान ने संकल्प बोला, संकल्प पूर्ण हो गया। अब राजा बलि ने कही, महाराज आप कहीं से भी नाप लो। बावन भगवान ने कही, देखो ब्राह्मण को दान दिया जाता है ना, उसके चरणों में प्रणाम भी की जाती है, क्या प्रणाम नहीं करोगे? राजा बलि ने साष्टांग बावन भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बावन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। पहली में पृथ्वी नापी, दूजी में आकाश। एक पैर में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरा पैर ब्रह्मांड का वेदन करके सीधे ब्रह्मलोक को चला गया। और विधाता ने अपने कमंडलों से महाराज बावन भगवान के चरणों को धोया, उसी से माँ गंगा का प्राकट हो जाता है। बोले माँ गंगा की जय हो। महाराज एक पैर में पूरी पृथ्वी को नाप ली, दूसरे पैर से पूरे आकाश को नाप लिया। और बावन भगवान ने कही, बोले क्यों त्रिलोकीनाथ जी, तुमने 3 पैर पृथ्वी का संकल्प किया था और मैंने 2 पैरों में पूरी त्रिलोकी नाप ली, ये बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? और जो संकल्प करके उसको पूरा नहीं करता ना, उसको नरक में जाना पड़ता है। गरुड़ को आदेश कर दिया, बोले इसको नागपाश में बांध लो। महाराज राजा बलि हिलकी भर भर करके रोने लग गया। लेकिन बलि इसलिए नहीं रो रहा था कि मेरी संपत्ति लुट गई, वो रो रहा था केवल इसलिए रो रहा था कि एक ब्राह्मण को मैंने 3 पैर पृथ्वी का संकल्प दिया और उसको मैं पूरा नहीं कर सका। राजा बलि ने भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बोले भगवान आप ये तो बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? बावन भगवान ने कही, राजन धन से भी 10 गुना धन का मालिक बड़ा होता है। अरे मालिक होगा तो धन बहुत कमा लेगा, मालिक नहीं होगा तो धन का करेंगे भी क्या? तो राजा बलि ने कहा, बोले भगवान ने आप अब तक तो आपने मेरी संपत्ति को ही तो नापा है, मेरे राज्य को ही तो नापा है, मैं तो बाकी हूँ। आप ऐसे करो, तीसरे पैर को मेरे मस्तिष्क पर धारण कर दो। भागवत में लिखा है कि यद्युत्म श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सूर्यवर्य मन्नते करो मृतम तन भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम। बलि ने कही, महाराज पदम तृतीयम कुरुशिष्ण में निजम, आप तीसरे पैर को मेरे माथे पर धर दो और आपके संकल्प को पूरा करो। इस बात को सुनते ही भगवान बावन हिलकी भर करके रोने लग गया। बोले राजन मैं आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन तूने तो मुझे छल लिया।
अब त्रिलोकी तो देवता लोगों को दे दी। भगवान ने कहा कि हे राजन, ये त्रिलोकी वासियों के लिए वंदनीय है, ऐसा सुतलोक मैं तुम्हें देता हूँ। अब बावन भगवान ने कहा देखो सुतलोक तो मैंने अपनी इच्छा से दिया, अब तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। राजा बलि ने कही न 3 लोग चाहिए न 50 लोग चाहिए, आप यदि देना चाहो ना तो एक ही वरदान दे दो, मैं जब भी महल के बाहर निकलूं द्वार पर आपका दर्शन करूं, और जब भी महल के अंदर प्रवेश करूं ना तो द्वार पर आप ही को देखूं। भगवान ने कहा इसका मतलब तो ये है हम तुम्हारे नौकर बन करके रहें। बोले ऐसा मैंने कब बोला है। भगवान ने कहा बोले ये तो जब ही संभव है जब हम 24 घंटे तुम्हारे द्वार पर रहेंगे, तुम कब निकल रहे हो कब प्रवेश कर रहे हो। लेकिन अहम भक्ति पराधीनम परमात्मा जब भक्त के अधीन हो जाते हैं ना तो उनको द्वारपाल भी बनना पड़ जाता है। भगवान द्वारपाल बन गए। बोले गोविंद भगवान की जय। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। ये जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मैं जानूं या वो जाने। ओ चलिया में दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया में दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। के हो वो तेरे प्यार ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। 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 बदनामी का बदनामी का बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। 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 चलिया में दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। चलिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। वो हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे हाँ। टेढ़े पे
गाते हुए सुनी सीधे। तेरे पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानू या वो जाने। तेरे पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। मैं जानू या वो जाने। मैं जानू या वो जाने। चलिया पे चलिया पे चलिया पे दिल क्यों आया है ये, मैं जानू या वो जाने। दुनिया पे दिल क्यों आया है, ये मैं जानू या वो जाने। ओ मिलता भी है वो मिलता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता ही नहीं। हो नजरों से मेरी हटता ही नहीं। नजरों से मेरी हटता ही हो नहीं। नजरों से मेरी हटता ही नहीं। ये कैसा ये कैसा ये कैसा जादू चलाया है ये, मैं जानू या वो जाने। कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से कान्हा से चलिया के दिल को लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। दुनिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। ओ ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या मोहना मोहना गजवंती वारे गोकुल के राजा, मेरी अखियां दर्द गई अब तो आजा। गजवंती वारे मोहन के राजा, मेरी अखियां दर्द गई अब तो आजा। आजा आजा आ भी जा। आजा आजा आ भी जा। अरे आजा आजा आ भी जा। आजा आजा आ भी जा। बोले गोविंद भगवान की। जय हो। तो महाराज, अहम भक्ति पराधीनम, परमात्मा जब भक्त के अधीन हो जाते हैं ना, उनको द्वारपाल भी बनना पड़ जाता है। भगवान बाबा ने राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन करके खड़े हैं। माता लक्ष्मी से नारद ने जाकर के कहा, बोले माता शरीर पर भभूति रमा लो, राम राम रटना प्रारंभ कर दो। लक्ष्मी ने कही क्यों? बोले भगवान तो भावेंगे नहीं, क्योंकि वो तो राजा बलि के पहरेदार बन करके खड़े हैं। माता लक्ष्मी को आवेश आ गया और माता लक्ष्मी ने कही, ये भक्तों ने मेरी नाक में दम कर दी। कोई मेरे पति को बावन बना, कोई नरसिंह बना देता है, कोई महाराज शुक्र बना देता है, अब बताओ द्वारपाल बना लिया। माता लक्ष्मी ने कहा, नारद मिलने का उपाय क्या है? तो नारद जी महाराज ने लक्ष्मी को उपाय बताया।
नारद ने कहा देखो राजा बलि को कोई बहन नहीं है, तुम उनको भाई जाकर के संबोधित करना और धर्म का भाई बने लेना, उस समय रक्षा सूत्र बांधना। उस समय राजा बलि तुमसे मांगने के लिए कहेंगे, 3 वचन भरवा लेना, उसके बाद में भगवान को मांग लेना। प्यारे भगवत प्रेमियों, माता लक्ष्मी सुतलोक में जाती है और जैसे ही महल में भगवान बावन प्रवेश करने लगे ना, तो बावन भगवान ने लक्ष्मी जी को रोक दिया, अंदर नहीं जा सकती। लक्ष्मी ने कही बोले ये क्या, आपने ये क्या कर रखा है, वैकुंठ तो सूना पड़ा है। भगवान ने कही अहम भक्ति पराधीनम, अब मैं भक्त के अधीन हूँ देवी। लक्ष्मी ने कहा राजा बलि से जाकर के बोलो एक स्त्री है, मिलना चाहती है। बावन भगवान अंदर जाते हैं, बोले महाराज कोई स्त्री आपसे मिलना चाहती है। बलि ने कही आ जाने दो। माता लक्ष्मी अंदर जाती है और माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई कहकर के संबोधित किया। ये बलि के जीवन का पहला दिन था कि उनसे कोई ने भाई कहा है, क्योंकि राजा बलि की बहन नहीं थी। माता लक्ष्मी ने कहा देखो भैया मेरे कोई भाई है नहीं, या लिए मैं धर्म का भाई तुमको बनाने के लिए आई हूं। बलि ने कहा देखो बहन मेरे भी कोई बहन नहीं है। तो आपस में राजा बलि ने माता लक्ष्मी को बहन बनाई और माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई बनाया। तो विश्वास का जो रक्षा सूत्र है, जिसको रक्षाबंधन का त्योहार कहते हैं ना, ये माता लक्ष्मी ने राजा बलि के हाथ में बांधा और राजा बलि ने एकदम गदगद होकर के कहा बहना मांगो तुम्हें क्या चाहिए। यदि तुम्हें त्रिलोकी भी चाहिए ना तो मैं दूंगा, बोलो क्या चाहिए। माता लक्ष्मी ने कहा देखो भैया अभी पहला नया नया प्रेम है ना, क्या लिए मुझे विश्वास नहीं है जो मैं मांगूंगी वो तुम दोगे कि नहीं। बलि ने कहा बहना तुम्हें मेरे प्राण भी चाहिए तो दूंगा, लेकिन बोलो। माता लक्ष्मी ने कहा कि देखो भैया 3 वचन भरने के बाद में देखो भैया धन की कमी तो मेरे यहाँ नहीं है। हाँ धन की रखवाली करने वाला नहीं है, आप तो ये दे दो कि आपका ये द्वारपाल है ना, इसे मुझे दे दो। राजा बलि धड़ाम से लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ा, बोले बहना ये द्वारपाल तो मेरे प्राण हैं, आपने क्या मांग लिया, लेकिन वचनबद्ध थी ना। राजा बलि वचनबद्ध हैं। नारायण रूप से माता लक्ष्मी बंधन छुड़ा करके ले गई और 52 रूप से आज भी पहरा दे रहे। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप के पुत्र हैं सूर्य। इन्हीं सूर्य महाराज के वंश में एक राजा होता है, नाम है अम्बरीश नाम का राजा। अम्बरीश तो महाभागा, ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। जितनी भी एकादशी आती थी उनको सारी एकादशियों का व्रत करता था। इन्हीं महाराज के वंश में आगे चल करके महाराज कि खट्वांग दीर्घ बाहुच तस्मा दशरथो भवत। खट्वांग नाम के राजा हुए, दीर्घ बाहु हुए, अज हुए और आज के यहाँ दशरथ जी महाराज का जन्म हो जाता है। महाराज श्री दशरथ जी महाराज जो हैं, इनके तीन पत्नी हैं, लेकिन पुत्र एक भी नहीं हुआ। दशरथ जी महाराज के मन में दुख है। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज राजा दशरथ जो हैं वो मुनि
वशिष्ठ जी के पास में जाते हैं और हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, गलानी मोरे सुत नाही, गलान मोरे सुतरा। महाराज दशरथ, इनके मन में ग्लानि है, तीन पत्नी है, लेकिन कोई संतान नहीं थी।